अंतर यात्रा सत्र की इस 20वीं कक्षा में आप सभी साधक साधिकाओं का, सभी अंतर यात्री उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए, पीछे से आपने 19 कक्षाओं को सुना। 19 कक्षाओं के अंदर जो व्यवस्था बनाकर हम चले, उस सारी व्यवस्था से आप बराबर जुड़े रहे। जहां ईश्वर को स्मरण की बात थी, आपने दिन में 5 बार नियमित रूप से ईश्वर को स्मरण किया और करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। साधना के जीवन में विघ्न न आए, बाधाएं दूर रहें। जो आदि भौतिक दुख है, जो मनुष्यों से और अन्य प्राणियों से हमें मिलते हैं, उन आदि भौतिक दुखों से एक सीमा तक अपनी सुरक्षा की जाए, उसके लिए हमने सब प्राणियों को, सब मनुष्यों को, सब स्वजनों को, सब अपने पराइयों को क्षमा का दान दिया। उससे हमारी एक मनोस्थिति बहुत अच्छी बनी। उससे हमारी साधना में सुरक्षा कवच का निर्माण हुआ। उसके बाद में फिर हमने सृष्टि के, ब्रह्मांड के 25 तत्वों की माला बनाई और उस माला का भी निरंतर दिन में 5 बार हम जाप करने लगे। जाप के साथ साथ भावपूर्वक उसका चिंतन करने लगे, जिससे ब्रह्मांड के 25 तत्व हमारे ख्याल में आने लगे। ब्रह्मांड के 25 तत्वों की माला को फेरते फेरते फिर हमने जो ब्रह्मांड के प्रकृति के 24 विकार हैं, उन विकारों को समझा। अंत में विशेष रूप से ईश्वर और आत्मा दोनों के स्वरूप को भी अलग अलग समझा और दोनों के गुणों का, दोनों के स्वरूप का, दोनों के साथ जो हमारा जुड़ाव है, आत्मा और जो परमात्मा, विश्व निर्माता, विश्व संचालक, विश्व शक्ति और जो सृष्टि की उपभोग करने वाली उपभोक्ता शक्ति आत्मा, दोनों का क्या संबंध है, क्या भूमिकाएं हैं जगत में। तो बहुत सारी चीजों को समझा। आत्मा को कैसे जाना, समझा, अनुभव किया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी हमने समझी। पिछली कक्षा में, 19वीं कक्षा में, हमने ये समझा कि बाहर की जो दुनिया है, वो वास्तव में ये दुनिया हमारे भीतर है, बाहर रियल में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं है। ये केवल स्वप्नवत नहीं, सत्य है, सब चीजें बाहर हैं। लेकिन हमारी चेतना का जो व्यवहार है वो बाहर नहीं होता। चेतना का जो इन चीजों के साथ जुड़ाव है वो बाहर नहीं होता। चेतना का जुड़ाव इन चीजों के साथ में हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे संस्कारों में होता है। हमारे चित्त के साथ चेतना का व्यवहार होता है। कल हमने इसी बिंदु पर, इसी केंद्र पर सारा चिंतन किया। अब तक की हमारी 19 कक्षाओं ने साधना की एक स्थिति बनाई, साधना की एक भूमिका बनाई, साधना का एक बैकग्राउंड तैयार किया, साधना की एक आधार शिला तैयार करी, आधार भूमि तैयार करी। अब इसके आगे हम अंदर की दुनिया में चले। जो हमने सीखा, सुना, समझा साधना के संदर्भ में, उसको भीतर जाकर प्रैक्टिकल करें, उसको प्रायोगिक करें कि भीतर जिन चीजों की हमने बातें करी थी, उन चीजों को हम समझे कैसे, उनका आंतरिक चिंतन कैसे करें, उनको अंदर से अनुभव कैसे करें। एक जानना होता है और दूसरा अनुभव करना होता है।
जानना जानकारी से होता है, शास्त्रों से होता है, श्रवण से, उपदेशों, सत्संगों के सुनने से होता है, शिविरों में होता है। लेकिन उसको अनुभव करना ध्यान में जाने से, अंतर्मुखी होने से, अंतर यात्रा करने से होता है। जो हमने अब तक सुना है उसको अब हम भीतर से महसूस करेंगे, भीतर से समझेंगे। उसके लिए भीतर जाने का एक सरल माध्यम है जो हमें बाहर लेकर आता है। हम उसके साथ में ही भीतर चलेंगे। आप कहेंगे जो हमें बाहर लाता है, कौन लाता है हमें बाहर? बाहर की दुनिया इंद्रिय और विषयों की दुनिया है। भीतर की दुनिया संस्कारों की, चित्त और आत्मा की दुनिया है। यूं कह लें कि आत्मा और अंतकरण की दुनिया भीतर की है, बाहर की दुनिया मन, इंद्रिय और विषयों की दुनिया है। इसमें मन न्यूट्रल है। मन अंदर और बाहर दोनों तरफ जुड़ के काम करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट वाला जो ट्रक होता है वो सामान लाता भी है, ट्रांसपोर्ट में खाली भी करता है और वहां से नया लोड करके आगे भी ले जाता है। ये मन ऐसा ही काम करता है। बाहर इंद्रियों के द्वारों से विषयों को लेता है, भीतर ले जाता है, चित्त के अंदर खाली कर देता है और वहां चित्त के अंदर की जो चीजें होती हैं, जो संस्कार होते हैं पुराने, कई बार उन संस्कारों के अनुसार, कई बार नहीं, अधिकांश बार, क्योंकि हमारे जीवन में जो बाहर और भीतर की दुनिया है उसके अंदर बड़ा संतुलन है। हम आगे ध्यान में ही, अंतर यात्रा में ही इस तत्व को, इस रहस्य को सरल शब्दों से समझेंगे कि ये होता कैसे है आखिर। मन क्या करता है? भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर की क्रीड़ा करता है, खेल खेलता है। वो भीतर जो संस्कार हैं, स्मृतियां हैं, डाटा हैं, अनुभव हैं, हमारी हैबिट हैं, हमारी आदतें हैं, उन संस्कारों के आधार पर बाहर की चीजों का मूल्यांकन करता है। बाहर की चीजों को लेता, समझता, उनको चुनता, छोड़ता, उनको अनुकूल और प्रतिकूल देखता है भीतर के संस्कारों के हिसाब से। तो बाहर रास्ते में भी चल रहे हैं तो उसमें भी जो ज्ञान काम आ रहा है वो भीतर संस्कारों वाला काम का आ रहा है। बाहर हम चित्र बना रहे हैं तो चित्र बनाने में जो ज्ञान काम आ रहा है वो भीतर संस्कारों वाला आ रहा है। बाहर हम कोई लेख लिख रहे हैं तो उसमें जो ज्ञान काम आ रहा है वो भीतर संस्कारों वाला आ रहा है। बाहर हम किसी से मिलकर बात कर रहे हैं, उससे कुछ अपने भाव, कुछ अपनी बातें कह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी भीतर का काम ज्यादा हो रहा है। बाहर तो बस केवल उस व्यक्ति से कनेक्ट हैं, उसकी आकृति को देख रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया को हाँ जी हूँ उसको आ, महसूस कर रहे हैं और उसके अनुसार हम आगे आगे अपनी बातें बताते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो सारा का सारा संबंध हमारा भीतर से निरंतर बना हुआ है और बाहर से बना हुआ है। बाहर से हम साध रहे हैं और भीतर से हम सहारा ले रहे हैं। तो भीतर से ही बाहर की दुनिया को समझा जाता है, भीतर से ही बाहर की दुनिया को समझा जाता है। चाहे माता पिता के साथ व्यवहार हो, चाहे बच्चों के साथ व्यवहार हो, चाहे पति पत्नी के साथ व्यवहार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे लड़ाई झगड़ा युद्ध हो, चाहे ध्यान समाधि धारणा हो, चाहे शास्त्रों का अध्ययन, जो भी कुछ बाहर की दुनिया है उस दुनिया को समझते, जानते, व्यवहार करते भीतर के संस्कारों के आधार पर है। तो ये हमारा
जीवन के अंदर निरंतर मन संतुलन बनाए रखता है। बाहर किसी भी व्यवहार का यदि उसको ज्ञान नहीं है तो तत्काल भीतर जाएगा, चित्त में उस जानकारी को ढूंढेगा। कई बार होता है ना, आपने याद किए देखा हो, कोई व्यक्ति ऐसे आ गए, मेरे साथ तो कई बार होता है ये, कि कार्यक्रम में जाता हूँ, कई पहचाना पहचाना सा चेहरा सामने आ गया। अब लेकिन पूरा याद ही नहीं आ रहा मैं कहाँ मिला था। वो कह रहे हैं जी नमस्ते जी, कैसे हैं, पहचाना आपने? हाँ, आप हमारे घर आए थे, भोजन किया था। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कहूँ उनसे। तो मैंने कहा जी कुछ पहचाना पहचाना से तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। अब उतनी ही देर में मन जोड़ लगा रहा है भीतर। भीतर जो संस्कार भरे हैं, जो भीतर फाइलें रखी हैं, जो भीतर चीजें रखी हैं, भीतर जैसे मेरी बहुत सारी किताबें हैं ये। अब मुझे कोई किताब ढूंढने तो मैं ऐसे ऐसे नजर घुमाता हूँ, तो मन भीतर खोजता है कि आ, इस आकृति, ये कुछ याद याद तो आ रही है लेकिन ये कहाँ की है। उस जगह को खोजता है, उस लोकेशन को खोजता है, उससे जुड़ी चीजों को खोजता है। फिर एक चीज याद आएगी, दूसरी आएगी, धीरे धीरे थोड़ी देर में पूरा याद आ जाएगा। अरे वहां मिले थे हम, वहां बैठकर हमने बात करी थी, उस सत्संग में आप सुनने आए थे। सारा चीज याद आता है। कैसे आता है? भीतर से बाहर का याद आता है। बाहर का व्यवहार भीतर से होता है। ठीक है। और जो जो व्यवहार जैसे भीतर के मार्फत बाहर का हो रहा है, वो बाहर के व्यवहार के नए संस्कार भीतर जाते रहे। तो ये नदी ऐसी है चित्त की। ठीक है। इसमें क्या है कि बाहर अंतकरण के अंदर के संस्कार वृत्तियां भी बाहर बहती हैं, बाहर आकर उनके साथ में पहचान करती हैं। और बाहर के संस्कार आदि भी भीतर जाकर अपनी अपनी जगह ढूंढते हैं, अपनी अपनी जगह में सेट होते हैं, अपनी अपनी जगह पे। जैसे मान लो संसद भवन है, वहां सबके नाम लिखे हैं, किसको कहाँ बैठना है। बाहर से जो भी आएगा, संसद सदस्य, मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी सांसद आदि आएंगे तो अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है। जिस जिस व्यक्ति के हमारे अंदर अपनी इमेज है, हमारे अंदर ज्ञान है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये आ, कोई स्वजन है, दूर का पास का, भाई बंधु रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, तो उनकी अपने अंदर अलग अलग जगह है। तो बाहर से जो भी कांटेक्ट करें, उस जगह से ही मन हमें बाहर के विषय से अटैच करेगा। उस समय और जो दुनिया का ज्ञान पड़ा है भीतर अलग अलग जगह, उनसे नहीं करेगा। कैमरामैन फोकस करता है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं संसद में प्रधानमंत्री पर, ठीक है, मंत्री बोल रहे हैं तो उनके ऊपर, शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री जो भी बोल रहा है वो उसी के ऊपर फोकस होगा, बाकी के ऊपर नहीं होगा। तो ऐसे ही मन जिस समय जिस व्यक्ति से जिस विषय पर अटैच हो रहा है, बाहर भीतर भी वो उसी खाने, उसी कोष्टक, उसी स्मृति के इतिहास, स्मृति के अतीत से वो उस व्यक्ति को जोड़ करके समझेगा, तालमेल बिठाएगा। वहां पर ये भीतर निरंतर, भीतर बाहर चलता रहता है। साधना की भी अपनी एक दुनिया है, साधना की भी हमारी एक इमेज है, साधना की भी हमारी एक हमने पहचान, आइडेंटिटी बना रखी है अपने भीतर की। मैं कैसा साधक हूं और मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं। तो उसका भी एक प्रकोष्ठ चित्त के अंदर उसके भी कुछ परमाणु हैं जिनके अंदर ये साधना वाला विभाग छपा हुआ है। अब क्या है कि इस साधना वाले विभाग में अभी तक हमारे पास जो ज्ञान है वो भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर वाला है। भीतर वाला केवल इस रूप में है कि चित्त में जो संस्कार पड़े हैं उनसे हम बाहर की चीजों को जानते हैं। लेकिन मन हमारा भीतर शरीर के अंदर विषय, मन ने कभी मन को नहीं बनाया अभी, मन ने कभी इंद्रियों को नहीं बनाया। मन ने कभी ज्ञानेंद्रियों को, मन ने कभी अभी कर्म इंद्रियों को विषय नहीं बनाया। अभी मन ने विषय बनाया या तो चित्त की वृत्तियों को, और बाहर के आलंबन को, इंद्रियों के विषयों को बनाया। मन का अब तक ये विषय था, बाहर का जगत, भीतर का चित्त का संस्कार, चित्त का संसार।
बाहर का संसार, भीतर चित्त का संसार। बस ये दो संसारों के बीच में मन इंद्रिय की प्रणाली व्यवस्था से भागदौड़ कर रहा था, डाउन अप डाउन आना जाना कर रहा था। अब तीसरी स्थिति में हम जा रहे हैं। अगर आप जो संप्रज्ञात समाधि के अंदर जो तीन चार चीजें आती हैं, चार समाधियां होती हैं, अलग अलग करेंगे तो छह हो जाएगी, लेकिन मोटे रूप में चार समाधियां होती। चार समाधियां कौन कौन सी होती? वितर्क समाधि। वितर्क समाधि के अंदर बाहर की दुनिया से मन का कांटेक्ट होता है। बाहर की दुनिया को मन भीतर के संस्कारों के, जो पुस्तकें पढ़ी, गुरुजनों को सुना, उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर बाहर की दुनिया का मूल्यांकन करता है। और बाहर जो संस्कार अलग अलग रखे हुए हैं, अलग अलग समय के, अलग अलग गुरुजन के, अलग अलग शास्त्र के, अलग अलग जानकारियों के, उन शास्त्रों के ज्ञान, उन गुरुजनों के अलग अलग जानकारी के मध्य में तुलना होती। ये तुलना का काम हमारे बुद्धि करती। बुद्धि के परमाणु इन दोनों के अंदर तुलना करते हैं, ठीक है। और तुलना में हमेशा तर्क काम करता है। तो फिर वो जो तर्क है, वो जो बुद्धि है, वो जो अध्यवसाय, वो जो प्रज्ञा है, ठीक है, उसकी जितनी हैबिट बनती जाती है निरीक्षण करने में, ठीक गलत ठीक गलत का निर्णय करने में, वो बुद्धि विकसित होती। तो सामान्य शुरुआत में बुद्धि वैसे रजोगुण और रजोगुण से बनती है। नहीं, बुद्धि सत्वगुण से बनती है। लेकिन किससे बनती है? महतत्व से, जो सात्विक प्रधान वाला होता है। लेकिन उसके अंदर रजोगुण की भी प्रधानता रहती है। मूल रूप से सत्वगुण चित्त में रहता है और रजोगुण बुद्धि में रहता है। लेकिन इस रज के अंदर सत्व की बहुत विशेष मात्रा होती है। और चित्त जो सात्विक गुण से बनता है, उसके अंदर सत्व की विशेष और भी विशेष मात्रा होती है। वो तो सत्व सत्व प्लस है। और बुद्धि बुद्धि रज प्लस सत्व है। और जो तम है वो तम प्लस सत्व है। तो सबका अलग अलग स्थिति है। तो यहाँ क्या करते हैं कि बुद्धि में धीरे 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 सत्वगुण बढ़ने लगता है, चिंतन से, विश्लेषण से। और ये विश्लेषण की इसकी जो आदत बनती है, हैबिट बनती है, स्वभाव बनता है बुद्धि का, ये दिनों दिन विकसित होता जाता है। ये स्वभाव, ये हैबिट इस साधारण बुद्धि को मेधा बुद्धि में तब्दील करता है। फिर इसको प्रज्ञा, रितंबरा प्रज्ञा में तब्दील करता है। ये रितंबरा का जो यात्रा है इस बुद्धि की, इस बुद्धि के विकास का जो निरंतर जो क्रमशः जो विकास चलता रहता है, ये जब बुद्धि सब चीजों का, सब विषयों का, जब 25 तत्वों का अच्छे से विश्लेषण कर चुकी होती है, तो फिर ये बुद्धि रितंबरा में बदल जाती है। फिर ये सूक्ष्म नियमों को जनाने लगती है, हमारी बुद्धि। तो हमारी बुद्धि अभी तक एक सामान्य स्तर में है, अभी बहुत विशेष नहीं हुई। चित्त की दुनिया की हमने बात करी, बुद्धि की अभी हमने बात करी, अहंकार की हम पहले कर चुके, मन की अभी हम बात कर ही रहे हैं। और उसके बाद में ज्ञानेंद्रियां हमने समझी थी, और ज्ञानेंद्रियों के बाद में कर्म इंद्रियों को समझा था। और चित्त के संस्कार और बाहर के संसार की बात हम कर ही रहे हैं अभी, कुछ पहले भी की थी, अभी विशेष कर रहे हैं। मन का इन दोनों संसारों के बीच में चित्त के संस्कार रूपी संसार और संसार के भौतिकमय संसार दुनिया के साथ में क्या व्यवस्था रहती है, उसको हम समझ रहे हैं। अब ये जो संप्रज्ञात अवस्था है चित्त की, इसके अंदर बस केवल यही होता है। ये जो बाहर की जो दुनिया है, इस दुनिया को समझा जाता है। और किससे समझा जाता है? तो कहा वितर्क समाधि, उसका नाम है वितर्क, जिसमें विशेष रूप से तर्क किया जाए, उसको वितर्क समाधि कहते हैं। आप सरल शब्दों में समझोगे तो आराम से बातें समझ में आएगी।
वितर्क यानी विशेष रूप से तर्क जिसमें निहित हो, तराजू जिसके अंदर हो, हर बात को आप तोल सतोल समझकर बुद्धि के स्तर पर उसको समझते हो, तो वो वितर्क समाधि। और उस समाधि में भी ध्यान होता है, क्योंकि पहले हम बाहर की दुनिया को हमने समझा, देखा, सारी दुनिया को पहले हम पुस्तकों से, अग्रिम ज्ञान से, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान तो भगवान से आया, जिसने दुनिया बनाई उसी ने ज्ञान दिया। और उस ज्ञान की किताब वेद है, उस किताब को ऋषियों ने पढ़ा, जाना, समझा, और उसके अनुसार उन्होंने खोजा, और संसार की वास्तविक सत्यता उनके सामने आ गई। वास्तविक सत्यता उनके सामने आ गई तो उन्होंने उस सत्यता को ग्रहण किया और भीतर जाकर अनुसंधान किया। अनुसंधान किया तो सब कुछ जो पाया वो वेदानुसार पाया। तो फिर अनुभवों को फिर शास्त्रों के रूप में लिख दिया। 6 शास्त्र, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब उसी अनुभव का ही एक परिणाम है, यानी उसी अनुभव को उन्होंने लेखन रूप में, पुस्तक रूप में हमारे सामने रखा। इसमें हमारी कक्षा में इसमें क्या विशेष है, ये पकड़ना है आपको। इसमें विशेष ये है कि जो वितर्क समाधि है, उस वितर्क समाधि के अंदर क्या किया जाता है, जो ज्ञान है 25 तत्वों की माला का, ऐसे समझो, जो 25 तत्वों का ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर चिंतन किया जाता है और इन तत्वों को समझा जाता है। ये वितर्क समाधि में होता है। वितर्क समाधि में एक निर्वितर्क समाधि भी होती है। सरल शब्दों में समझो, ये भी समझ में आ जाएगा। जिस जिस चीज को अपने ने जान लिया, उस, जैसे मान लो एक मेरे पास में कोई चीज है, अब उस चीज को जानना शुरू किया। कितना जानूंगा भाई? जितना उसका ज्ञान होगा। उसमें मान लो 10 अलग अलग विभाग है, तो 10 अलग अलग विभागों के बारे में मैंने जान लिया। तो अब ज्ञान खत्म। पहले विभाग के बारे में जाना तो 9 विभाग बचे थे। अभी तो ज्ञान बाकी है, अभी तो ध्यान बाकी है, अभी तो चिंतन करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा विभाग खत्म हुआ, वो आधा ज्ञान हो गया उस पुस्तक का या उस वस्तु का, आधा ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन अभी तो आधा बचा है, अभी तो आधे पर भी काम करना है। फिर ध्यान में चल रहे हैं आगे। अब उसका छठवां भाग, सातवां भाग, आठवां भाग, 9वां भाग, अब तो एक भाग बचा। बाकी 9 भाग तो जान लिए। अब 10वां भाग जानेंगे। अब 10वां भाग जब जान लिया, अब जानने को कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ जान लिया। तो जब जानने को कुछ बचा नहीं, सब कुछ जान लिया, वहां पर जो स्थिरता आई, वहां पर जो विचारों की शांति हुई, और जो एक स्थिरता का संस्कार जो हमारे सामने बैठा हुआ है, स्थिरता का संस्कार, जान लिया, इस बात का संस्कार कि सब कुछ जान लिया। क्या जाना? उसका जो संस्कार बना हुआ है, वो जो संस्कार है, उस संस्कार के साथ में जब ध्यान किया जाता है, उस स्थिति के, अब विचारना कुछ नहीं, भगवान के बारे में सोचना कुछ नहीं, सोच लिया, जान लिया, समझ लिया। आत्मा के बारे में सोचना क्या है, अब तो खूब सोच लिया, जान लिया, समझ लिया। अब उस ज्ञान में जो स्थिरता बनती है, तो उस स्थिरता को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। वहां कोई वितर्क नहीं होता, वहां कोई विशेष रूप से चिंतन विचार नहीं चलता, वहां विचारों की शांति। लेकिन लेकिन जाने हुए का संस्कार अभी रहेगा। पूरी संप्रज्ञात में जाने हुए का संस्कार रहता है। जाने हुए का संस्कार अपने संप्रज्ञात में पड़ा हुआ है, और उसी के आधार पर निर्वितर्क समाधि हो रही है। ठीक है। इनकी बाल के खाल तो हम आगे उतारेंगे, फिर अभी मोटा मोटा रूप में समझेंगे हम। अब इसके बाद में निर्विचार समाधि दूसरी शुरू होती। ये तो होगी वितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि। इसके बाद में फिर होती विचार और निर्विचार। अब ये विचार समाधि क्या है? पहले हमने भौतिक जगत का चिंतन किया था, पांच भौतिक जगत का चिंतन किया था, बाहर के भूतों को लेकर विचार किया था। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी जो समाधि होती है, वो समाधि होती है अ, विचार समाधि। हम्म। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, चार ही होती है। चार में खेल खत्म हो जाता है। तो दूसरी होती है विचार। विचार में क्या करना होता है? जो चीजों को हमने जान लिया वितर्क के अंदर, समझ लिया, ठीक है,
उनके आगे बढ़ना होता है। पहली जो वितर्क समाधि है उसमें पांच स्थूल भूतों को लिया जाता है, स्थूल दुनिया को जाना जाता है। स्थूल दुनिया को, जो भी स्थूल है वो सब स्थूल दुनिया वितर्क समाधि का विषय बनती। स्थूल और आभोग वितर्क, वितर्क स्थूलता के आभोग का नाम है। तो स्थूल पदार्थों को जान ले। अब उसके बाद में सूक्ष्म विषयों की शुरुआत होती है। और वो कहाँ से? सूक्ष्म भूतों से लेकर, तन्मात्राओं से लेकर, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द से लेकर मूल प्रकृति तक, मूल प्रकृति तक यानी सत्व रजतम, यहां तक का जो विचार फिर किया जाता है ध्यान में बैठ करके, उस स्थिति का नाम, जिसके अंदर पूरी सूक्ष्म भूतों से लेकर मूल प्रकृति तक सब कुछ तत्वों को जान लिया जाता है, जान लिया जाता है विचार के द्वारा। अभी विचार जारी रहेगा विचार के द्वारा। अब क्या कहा? जब विचार के द्वारा जान लिया, अब इसके बाद में दूसरी जिन चीजों को विचार के द्वारा जान लिया उनका ज्ञान हमारे चित्त में इकट्ठा हो गया। किसने इकट्ठा किया? मन ने इकट्ठा किया। कैसे किया? वो अगली कक्षा में, इसी कक्षा में अभी समय बचेगा तो उसमें प्रयोग करवाएंगे, नहीं तो अगली में प्रयोग करवाएंगे। तो मन कैसे जिस जिस चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, जानते हैं, ठीक है, उस चीज के ज्ञान को अपने चित्त के अंदर जो प्रकोष्ठ बना है, जिस विषय का जो खांचा बना है, पत्नी वाला खांचा बना है, पत्नी के बारे में ज्ञान वहीं जाकर इकट्ठा होगा। पति वाला खांचा बना है, पति वाले खांचे में ही जाकर ज्ञान इकट्ठा होगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और वहां पर जूते रखने की रेक होती है ना, ठीक है, तो अपने जूतों का वो बिल्ला लगा देता है, उस पर नंबर लिखा रहता है, और वो जूतों में एक नंबर तो जूतों वाले खांचे में डाल देता है, और एक हमें देता है, भाई ये आपका इसका वो है, ठीक है, तो इसको ले जाओ, जब आओगे तब ये दे देना हमें। तो अब आते हैं तब वो देते हैं, तो उसी नंबर से वो खांचे से जूते निकाल कर हमें दे देता है। मन भी यही करता है। जिस व्यक्ति से संबंधित जो डाटा होता है उसका एक अलग कोष्ठ है, प्रकोष्ठ है, उसमें डाल देता है। वो व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति पूछता है जी फलाने दिन में वहां मिला था, इतने पैसे दिए थे, लाओ मेरे पैसे दो। मन देखता है हाँ उस फलाने दिन इसको पैसे दिए थे, वहां ज्ञान पड़ा हुआ है अंदर, उस ज्ञान के आधार पर फिर उसको हाँ जी दिए थे, कहाँ रखे थे वो भी देखेगा, वहां वहां रखे हुए हैं उस तिजोरी में, किताब के उस कपड़े के उस बटुए में, जहां भी रखे जागेगा, खर्च से पैसे निकाल लेकर दे देगा, ठीक है। तो ये काम निरंतर चलता रहता है। तो विचार समाधि के अंदर जो कुछ जाना हुआ है जान लिया, सूक्ष्म भूतों से लेकर मूल प्रकृति के सत्व रजतम परमाणु तक सारी यात्रा कर ली, ठीक है। 24 विकारों की यात्रा हो गई। उनमें से पांच विकारों को यानी पांच स्थूल भूतों को तो हमने पहले ही जान लिया था वितर्क समाधि में, ठीक है। अब इनको हमने इसमें जान लिया। अब निर्विचार के अंदर जो जान लिया उस पर बस केवल ध्यान होता है, उस पर सोचा नहीं जाता, क्योंकि सोच तो पहले चुके, ज्ञान तो पहले ही हो चुका। अब इसके बाद तीसरी स्थिति आती, तीसरी समाधि आती, उसका नाम है आनंद समाधि। अब ये आनंद समाधि क्या है? जिसमें आनंद आए। अभी आनंद किसका नाम है? दो प्रकार का संसार में आनंद होता है, एक ज्ञान का आनंद है, एक भोग का आनंद है। ज्ञान का और भोग का दोनों दो आनंद है। एक मोक्ष का आनंद है और एक दुनिया का आनंद है, संसार का आनंद है, वस्तुओं का आनंद है। तो वस्तुओं का आनंद है वो तो आनंद भोग के आनंद में समाहित हो जाता है, वो भोग में आ जाता है, वो संसार का आनंद कहलाता है। दूसरा आनंद है विचार का आनंद। विचार का आनंद, ये जो विचार का आनंद है ये भोग के आनंद से ऊपर की अवस्था है, थोड़ी ऊंची अवस्था है। तो इसलिए सामान्य आदमी भोगों के आनंद में डूबा रहता है। धन, वैभव, खाना पीना, भोग, वे सारा कुछ इंद्रियों के सुखों में। एक व्यक्ति इससे ऊपर होता है, वो विचार के आनंद में डूबा रहता है। वो विचार वाला जो व्यक्ति है वो ध्यान की ओर बढ़ता है। भोग वाला व्यक्ति वो संसार की ओर, दुनिया की ओर बढ़ता है। ये जो तीसरी स्थिति है जिसके अंदर
आनंद का आलंबन होता है। इसके अंदर इंद्रियों को जाना जाता है, इंद्रियों को जाना जाता है जो जगत के विषयों का अनुभव कराती, और जो जगत के विषयों का हमें सुखात्मक दुखात्मक अनुभव कराती हैं, उन इंद्रियों को जाना जाता है तीसरी समाधि में। अब ये जो तीसरी समाधि है जिसके अंदर इंद्रियों को जाना जाता है, ये समाधि बड़ी जोरदार है। इसके अंदर कैसे जाना जाता है? इसके अंदर बाहर की चीजों को नहीं जान रहा, भीतर की चीजों को नहीं जान रहा, इसके अंदर बाहर और भीतर की चीजों को छोड़ करके अंदर की चीजों को जान रहा है। अब आप ये भीतर बाहर में उलझ जाएंगे। भीतर का मतलब संस्कार, और बाहर का मतलब स्थूल भूत पंचभौतिक दुनिया। अब भीतर क्या जान रहा है? भीतर की जो प्रोग्रामिंग है, जिसके द्वारा हमने वितर्क समाधि के अंदर दुनिया को जाना था, स्थूल दुनिया को, और विचार समाधि के अंदर जिसके अंदर सूक्ष्म दुनिया को जाना था। ठीक है, तो ये सूक्ष्म और स्थूल दुनिया को जानने के जो उपकरण थे, साधन जो थे, हाँ, बीच के कौन साधन? अंतकरण, मन, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्रा, ये जो जितने भी भीतर शरीर के अंदर साधन है, इन साधनों को जाना जाता है। जानने के जो उपकरण हैं उनको जानने की जो समाधि है, उस समाधि का नाम आनंद समाधि। अब उसमें क्या क्या जानेंगे हम? बाहर से बाहर से एक तरफ से सब कुछ जानते चले जाएंगे, एक तरफ से जानते चले जाएंगे। सबसे जो स्थूल है उसको पहले पकड़ेंगे, फिर उसके बाद मुझसे जो कम स्थूल है उसको पकड़ेंगे, उससे कम स्थूल है उसको पकड़ेंगे, उससे कम स्थूल है उसको पकड़ेंगे, उसके कम स्थूल उसको पकड़ेंगे, ऐसा करके पांचों भूतों जो पांचों भूत शरीर में है ना, जिसको हम क्या पांच भौतिक अन्नमय कोश बोलते हैं। ये जो स्थूल शरीर है हमारा, अन्नमय कोश जो पंचभूतों से बना है, इसको पकड़ो, इसको जाने। और इसी के अंदर बैठी हुई जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों को जानेंगे। उसके बाद में फिर और अंदर चलेंगे, फिर ज्ञानेंद्रियों को जान लिया, कर्मेंद्रियों को जान लिया, और इसके बाद में प्राणों को जान लिया। इसके बाद में मन को जानेंगे, मन क्या है, कैसे काम करता है, ये कौन है, कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, ये कैसे चीजों को बाहर से भीतर ले जाता है। ये पूरी की पूरी जो अंदर अंतकरण की जो काम करने की जो विधि है, जिस जो प्रोग्रामिंग जो भगवान ने भीतर बनाई है, ये है क्या, इसको पूरा समझेंगे। ये ध्यान में बैठ करके ही हम करेंगे। अब तक सारा ज्ञान हमने मोटा मोटा कर लिया, अब इसको व्यवहार में कैसे लाना है, इसको ध्यान में कैसे लाना है, ध्यान में बैठकर इस सब को कैसे करना है, उसकी जो विधि है वो फिर आगे आनंदमय समाधि में आने वाली है। ठीक है, एक बात हो गई, मन वाला हो गया। मन के बाद में फिर अहंकार। हम सुनते ही हैं अहंकार अहंकार अहंकार, लेकिन समझ में नहीं आता क्या है अहंकार, उसको समझेंगे। बुद्धि को भीतर ध्यान में बैठकर समझेंगे। अभी श्रवण से हमने समझ लिया, ठीक है, मनन करके ज्ञान को स्थिर कर लिया, अब निधिध्यासन करेंगे, भीतर से जानेंगे ध्यान के द्वारा। उसके बाद में चित्त रहा, चित्त को, और उसके बाद में आत्मा। तो जो आत्मा जो अंत में आएगा, उस आत्मा को फिर अंत में उसको समझे, जो ज्ञान तो हमारे पास में है, ज्ञान के आधार पर ध्यान के द्वारा आत्मा को जाना जाएगा। तो आत्मा को जानने के बाद में जो स्थिति बनती है, ये आत्मा को जानने के समय जो स्थिति बनती है, वो फिर चला जाता है असंप्रज्ञात समाधि में, ये संप्रज्ञात समाधि में, अस्मिता समाधि के अंदर जो चौथा स्टेप है। तो क्रमशः ये आगे हम जो प्रयोग करने वाले हैं, वो क्रम क्या है? वितर्क वाला। पहले स्थूल भूतों को जाना जाए, उसके बाद में दूसरा सूक्ष्म भूतों को जाना जाए,
उसके बाद में तीसरा, अंदर के काम करने वाले उपकरणों को जाना जाए। ठीक है, उपकरणों को जाना जाए। अब आपका स्थूल जो जगत है वो तो आ गया आपके वितर्क में, और जो आपका सूक्ष्म जगत है, ठीक है, वो आ गया आपका विचार में। और जो जानने के उपकरण हैं आपके, वो सारे उपकरण आ गए आपके आनंद में। ठीक है, जानने के साधन। और जो जानने वाला आत्मा है वो आ जाएगा आपका अस्मिता के अंदर, अस्मिता समाधि में। ठीक है, तो क्रम ये है। तो एक, दो, तीन, चार कक्षाएं बनी, चार कक्षाएं बनी। ठीक है ना। अब ये चार कक्षाओं के अंदर हम इन चीजों को समझेंगे, तो आगे ध्यान ही ध्यान रहेगा। हमारी शोभा बहन जी कह रही थी आप तो ध्यान ही नहीं कराती, बस ज्ञान 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 कर रहे। अब ध्यान ही ध्यान करवा देंगे, है ना। तो अब आप ये कहेंगे जी ध्यान कर लिया हमने तो समाधि का भी अभ्यास करवा दिया आपने, लेकिन फिर जानने में तो आई नहीं ये चीजें। अगर आप में कोई पहले कहेंगे बाद में ऐसा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो जिसका जितना ज्ञान होगा, जिसका जितना अभ्यास हैबिट होगी, जिसकी जितनी पीछे से लंबी यात्रा चली आ रही होगी, उसको उतना ही अनुभव और उतना ही समझ आएगा। ठीक है। हाँ, अब इसको निरंतर आप बढ़ा देंगे। अगर ईमानदारी से आपने पीछे के दिनों में जो शुरू से आपको बताया था वो किया होगा, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी आपकी, फिर तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और आपने नहीं किया होगा तो फिर आपकी अपनी स्थिति, है ना। तो इसलिए अब थोड़ा खाना पीना कम कर दें, थोड़ा व्यायाम ज्यादा करें, अल्पाहार लें, कुछ फलादी लें, जिससे चित्त की सात्विक अवस्था बने। रात को कम खाकर सोएं, दूध ही पी लें, केवल फल खा लें, ताकि सुबह उठे तो आप तरोताजा अनुभव करें। कक्षा में आने से पहले स्नान करके आए, पहले नहा लें। ठीक है, अपनी अच्छी स्थिति बनाएं, ताकि रात को निद्रा पूरी लें। नहीं तो मस्तिष्क तैयार नहीं होगा तो ध्यान में नहीं जा पाएंगे। इसलिए रात में ही अच्छे से पूरी नींद ले ले, समय से शाम को सो जाएं, कम खाकर सोएं, हल्का खाकर सोएं, और सुबह उठकर फिर इस कक्षा को ध्यान से करें। क्योंकि अभी तक जो चीजें थी वो बहिर्मुख वाली थी, उनमें तो हमें आंखों से देखना और कानों से सुनना था और दिमाग से समझना था। अब केवल कानों से सुनना है, दिमाग से समझना है, आंखों से देखना नहीं। तो और देखना है तो भीतर की तीसरी आंख से, अंदर की जो ज्ञान की आंख है, ये ज्ञान की आंख भी अब समझ में आएगी आपके। ज्ञान की आंख किसको बोलते हैं? इसको थर्ड आई बोलते हैं ना आजकल, हाँ, ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र जो है, वो जब हम भीतर जाएंगे, भीतर चीजों को समझेंगे, तो भीतर वो ज्ञान का नेत्र आपको समझ में आएगा कि ये ज्ञान का नेत्र है क्या, अनुभूति की आंख क्या है। ये जो अनुभूति है इसी को आंख बोलते हैं। ये जो भीतर ज्ञान होगा इसी ज्ञान को ज्ञान नेत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये करना है। अब आपको एक प्रयोग आज दिन भर करना है, ताकि वो भूमिका बना देगा, और कल फिर हम शुरुआत कर देंगे। कल हम शुरुआत कर देंगे। आज क्या करना है आपको? एक तो इस कक्षा को दोबारा सुन लेना है। ठीक है, ये जब आएगी तब, क्योंकि आगे अभी कल भी अवकाश है, शनिवार का और रविवार का भी अवकाश है। कल वाली कक्षा आज मिल जाएगी आपको, आज वाली कल मिल जाएगी आपको। ठीक है, इनको सुन लेना है और समझ लेना है। और जो अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, उसे आप आज दिन में कम से कम 5 बार करेंगे। 5 बार करेंगे। क्या करेंगे? ऑफिस में बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, घर में हो या कहीं और जगह बैठे हो, बस आपको 3 से 5 मिनट तक, अगर अपनी जगह पर बैठे हो तो 3 से 5 मिनट,
अगर बाजार में कहीं ऐसी जगह बैठे हो तो 2 मिनट नेत्र बंद करना है। बंद करते हुए हम जब दुनिया में आते हैं, सबसे पहले सबसे पहले तो क्या होता है? श्वास की जरूरत पड़ती है। गर्भ से बच्चा जैसे बाहर निकलता है ना, तो श्वास की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हवा कहाँ से आती? बाहर से भीतर जाती। और हम कहाँ से आए? भीतर से बाहर आए। गर्भ के अंदर थे, गर्भ के भीतर थे, भीतर से हम बाहर आए। और प्राण कहाँ जाता है? बाहर से भीतर, हमारे नाक से अंदर जाता है। अब इस बात को समझना है कि अपने को बाहर से भीतर जाना है तो किसके साथ जाना है? प्राण के साथ जाना है। प्राण के साथ में जाना है। और प्राण, मैंने क्या कहा था? प्राण कौन है? हवा भी प्राण है। लेकिन हवा भीतर किसकी वजह से जाती है? सूक्ष्म प्राण की वजह से। सूक्ष्म प्राण क्या है? आत्मा की चेतना से जो पूरा अंतकरण, सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से जो स्थूल शरीर सक्रिय होता है, ये जो भीतर, ये जो शक्ति काम कर रही है, आत्मा की चेतना, इसका नाम सूक्ष्म प्राण है। और इसी की कृपा से बाहर से स्थूल प्राण भीतर आता है। तो बाहर से स्थूल प्राण के साथ भीतर जाना है। अब भीतर जो आत्मा की चेतना से भीतर की नगरी में जो प्रकाश, प्रकाश का मतलब जो क्रिया सर्वत्र फैली हुई है, जो भीतर क्रियाएं हो रही, आपको कुछ नहीं, भीतर के सन्नाटे में उन क्रियाओं को अनुभव करना है। आप कहोगे भीतर की क्रिया तो दिखाई नहीं देती आंख से, तो अनुभव कैसे होगी? थोड़ी देर आपको मौन हो जाना है। मौन हो जाने का मतलब क्या है? भीतर से सोचना नहीं, केवल महसूस करना है। किसको महसूस करना है? दिमाग को करना है, हाँ, आत्मा को करना है, हाथों को करना है। किसको महसूस करना है? किसी को महसूस नहीं करना। दिमाग को नहीं करना, हाथों को नहीं करना, आत्मा को नहीं करना। तो फिर क्या करना है? जो शरीर के अंदर स्पंदन चल रहा है, जो शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जो शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र में जो स्नायुओं की दौड़ भाग हो रही है ना, तो उन क्रियाओं को शरीर के अंदर अनुभव करना है। शांत होकर बैठ जाना है। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, जो शरीर के अंदर जो भी अनुभव हो, चींटियों के चलने जैसा, सिरन सा, सनसनाहट, तनतनाहट, जो भी हो, बस केवल उसको अनुभव करना है। कितनी देर? शुरुआत में 1 मिनट करो, 60 सेकेंड। उसके बाद में विश्राम, एक दो श्वास लो और फिर छोड़ दो। फिर उसके बाद में दूसरा लो श्वास। एक दो श्वास बीच में लिया और छोड़ दिया, क्योंकि इसमें थकावट होगी आपको। इसमें बोझ तो कुछ नहीं उठाना, आपको भाग दौड़ भी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी का क्षय होगा, इसमें थोड़ा सा थकान सी महसूस होगी। तो बस 1 मिनट पहले कर लो, उसके बाद में छोड़ दो, फिर दोबारा, फिर 1 मिनट। ये छोड़ छोड़ के आप करोगे ना, ये बहुत फायदेमंद है। इससे पूरी साइकिल धीरे धीरे समझ में आएगी आपके। छोड़ा, फिर आंख बंद की, फिर महसूस करो। श्वास भीतर बढ़ ली, श्वास को रोक लिया, सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करो। हो सके तो दो रुई, देसी रुई होती, पंसारी की मिल जाती, देसी वाली रुई, हॉस्पिटल वाली नहीं। आजकल सब लोग बेईमान हॉस्पिटल वाली रुई रखते हैं और वही देसी के नाम से दे देते हैं। जो बीमार की जो पट्टी वट्टी करते हैं उसमें ले, वो मत लेना। चाहे तो जो रुई बरते हैं ना, जो गद्दे वद्दे बनाते हैं, रजाई वजाई, उनके पास मिल जाएगी। बोले जी देसी कॉटन दे दो। वो ली, उसको थोड़ा सा इस सरसों के तेल में डबो लेना, और सरसों के तेल में डिबो करके उसको कान में रख लो, दोनों में।
आपको बाहर की आवाज नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। कई बार मैंने, कई अनेकों बार मैंने प्रयोग किए हैं। बाहर के ध्वनि से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, बस रुई के उस फोहे को दोनों कान में अंदर रख लो, बीच में अंदर, ज्यादा दबाव की जरूरत नहीं, हल्का सा दबा लो बस। बस उसके बाद में प्राण के साथ भीतर गए, भीतर जाते ही प्राण को रोक लिया। रोकने के बाद में यहां से लेकर पांव के तलिए तक पूरे शरीर को महसूस करें। इसके भीतर जो हो उसको महसूस करें। क्या होगा? आत्मा की चेतना से जो चेतनता, यानी चेतनता शरीर के अंतकरण के सब अंतकरणों के परमाणु में जो दौड़ रही है, और पूरे सूक्ष्म शरीर के अंदर वो क्रिया होती हुई स्थूल शरीर के सब बॉडी पार्ट्स में दौड़ रही है, अंदर ही अंदर, सारी कोशिकाओं में, ऊतक कोष्ठक में, सारे तंत्रिका तंत्रों में, 72,000 नस नाड़ियों में, शरीर के सारे चक्रों में, सब में, मेरुदंड के सारे विभागों में, सब शरीर के अंदर जो दौड़ रही है उसको महसूस करना है। बस 1 मिनट महसूस करेंगे, फिर भीतर से बाहर आ जाओ। फिर उसके बाद में दोबारा 1 मिनट के लिए फिर नई श्वास लेकर जाओ। फिर थकावट हो जाए, फिर श्वास को छोड़कर एक दो सामान्य श्वास लो, सहज हो जाओ, फिर वापस भीतर जाओ। 5 मिनट तक करना है एक बार में। बाजार में हो तो 2 मिनट कर लो, घर में हो तो 5 मिनट तक करो। एक एक मिनट यानी कि 5 बार। ये दिन में 5 बार करना है, दिन में 5 बार। इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और फिर कल मुझे आप बताओगे, कल मुझे आप बताओगे भाई क्या परिणाम आया। तो इससे क्या होगा कि भीतर जाने की एक हैबिट बनेगी, आदत बनेगी। और फिर भीतर जाकर फिर क्या करना है अपने को, फिर उस चीज से आप आराम से जुड़ जाओगे। तो आज ये आपको काम करना है। ठीक है। और इसके बाद में फिर आगे की प्रक्रिया अगली कक्षा में आपको बताएंगे। अभी जो बातें बताइए, इन बातों में आपके कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी, 1 मिनट रुकना है अंदर? पूरे पूरे शरीर को, नर्वस सिस्टम को अनुभव करना है, क्या हो रहा है, मस्तिष्क में क्या अनुभव स- हो रहा है, नाक में क्या हो रहा है, जीभ में, जबाड़े में क्या, गले में क्या, छाती में, पीठ पर, हाँ? और पेट में, पेंडू में, रीढ़ पर, कूलों पर, जंघाओं में, घुटनों में, अंदर क्या हो रहा है, एक एक पर नहीं करना, पूरे पर करना है पहले तो। आप 5 बार करोगे ना, 2 बार तो केवल पूरी बॉडी पर करो बस। फिर उसके बाद में चाहे तो एक एक पर एक कर लो आप, एक एक पेड़ कर लो। तो दिन में 5 बार ये आपको बारी बारी से 5-5 मिनट 5 बार करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? हम्म, जी। हाँ। अच्छा जी, प्रश्न ये है कि ये सांस रोक के 1 मिनट करना है या मतलब सांस रोक के भीतर, पूरा पूरा 1 मिनट? पूरा 1 मिनट सांस रोक अच्छा के। जी, ओके। हाँ, नहीं नहीं, आपकी सांस 1 मिनट नहीं रुके तो मत रोकना जबरदस्ती। हाँ। ठीक बीच ठीक में है जी। अगर 1 मिनट नहीं रुकती है ना, तो बीच में मान लो 30 सेकंड ही रुकी, तो 30 सेकंड में फिर अंदर की प्रश्वास को छोड़ दो, नई श्वास भर लो। एक प्रयोग आपको 1 मिनट का करना है, 60 सेकंड का। भले 2 सांस में कर लो आप। ठीक है ना? हाँ। तो ये करो आज दिन भर। श्वास को अंदर ले गए, अंदर रोक लिया, फिर पूरे शरीर को अनुभव करना है। क्या अनुभव आ रहा है उस अनुभूति को आत्मसात करना है। और किसी का कोई, हाँ जी पूछिए माता जी। आचार्य जी, मन को लेके जाना है पहले ऊपर, फिर ऐसे आंखों पे, इस तरह से करना है, नहीं, या जहां पर संवेदना अनुभव में आए वहीं मन चला जाए, ऐसे करना है? अभी मन के, वो मन अपने आप जाएगा।
फिर वो ज्यादा काम हो जाएगा आपके, है ना। तो इसलिए अब मन को अभी साथ में नहीं लेंगे अभी। मन तो अपने आप ही अंडरस्टूड है, वो इसके अंदर अंदर प्रक्रिया में मन जाएगा। के माध्यम से ही होगा। लेकिन मन को जोड़ते ही फिर नई कई सारी चीजें हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगी, सबके नहीं आएगी, है ना। जो पुराने साधक नहीं, हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हाँ, क्रम से लेके जाएं या जहां पे संवेदना अनुभव हुई बस उसको अनुभव, एक तो होता है ना क्रम से हम लेके जा रहे हैं, और एक शुरू जहां पे नीचे से हुई वहां पे चले गए। नहीं, क्रम में नहीं जाना। क्रम में नहीं अच्छा। जाना, आपको पूरे शरीर में महसूस करना है। महसूस करना है, और 1 मिनट में अगर 2 बार सांस लेंगे, आप श्वास लेंगे, तो फिर उसमें 30-30 सेकंड का हो गया। अब 30-30 सेकंड के हम्म। अंदर जो अनुभव होगा पूरे शरीर में, बस एक बार अनुभव किया, ये 30-30 सेकंड का हो गया, 1 मिनट का हो गया, अनुभव किया, फिर छोड़ दिया। उसके बाद में श्वास सामान्य कीजिए। चाहे तो एक बार आंखें खोलकर देख लीजिए, ठीक है। अपने आप कुछ भीतर से समझ आएगी, भीतर से कुछ अनुभूतियां होगी, उनको समझिए, और फिर उसके बाद में फिर अंदर चले जाइए। मन आदि के बारे में कुछ नहीं सोचना अभी। ठीक, ठीक है। और जैसे हमारा अभ्यास है, जैसे कि इस हाँ, तरह से जैसे आपने बताया किया और हम अंदर चले गए, तो मेरा तो प्राण ऊपर चढ़ जाता है, तो मुझे वो चढ़ाना, उसमें फिर बाहर आने में समय लगता है। वो तो उसमें चढ़ाना, फिर ज्यादा समय, वो चढ़ाइए उसमें मत। ज्यादा, अच्छा नहीं चढ़ाए, अच्छा। अन्न हाँ। प्राण मत चढ़ाओ, कोई प्राण नहीं चढ़ाएंगे भाई। कोई किसी का चढ़ाई रह जाए तो मेरे अच्छा। ऊपर आ जाएगी सारी रिक्स, है ना। ठीक तो प्राण किसी है। को ऊपर नहीं चढ़ाना है। प्राण चढ़ाने का मतलब होता है यूं करके बैठ गए और उसको आपने मस्तिष्क में चढ़ा लिया, और उसके बाद में ये हो जाता है कि सत्वगुण बढ़ जाता है और शरीर में सुख आने लगता है, और उसके बाद में लेना है भूल ही जाए कोई। ऐसा मेरे साथ में हाँ। हुआ शुरू में, आज के 15 साल पहले। तो 2-3 बार हम्म। मैंने वो किया, और उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा मैं तो नहीं, वो छोड़ दिया उसके बाद में, और ना मैं किसी को करने के लिए नहीं, कहता। वो स्वतः होता है, हम लेके नहीं जाते स्वतः। फिर उसके बाद हम बैठे रहते हैं घंटा 2 घंटे, जब तक भी बैठे रहे। नहीं, नहीं, तो नहीं इसलिए करना। पूछा कि हम फिर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो नहीं, इसमें कोई हानि होगी? नहीं। नहीं, प्राण वाला मत ना करे, कोई भी ना करे। हाँ, कई लोगों ठीक की है। बहुत, हाँ, कई लोगों को उसका है ना, जो साइड इफेक्ट बहुत गलत हुआ है, वो बहुत बाद की चीज है। जैसे अपने 2-3 लोग हैं जो, उनके क्या है, मस्तिष्क के अंदर उन्होंने वही किया क्योंकि उसमें सुख बहुत मिलता है, और उस सुख के हम्म। लालच में उसमें आदमी चिपक जाता है, बस और काम छोड़ देता है, भाई प्राण चढ़ाए और बैठ गए, बहुत सुख मिलता है। हम्म। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे उनके मस्तिष्क के अंदर उनकी ऐसी अंदर अंदर वो सिहरन, वो अनुभूति बनी रहती है, और फिर यहाँ दर्द होने लग जाता है। ज्वालापुर के अंदर 2-3 लोगों के साथ में ऐसा हुआ। वो नहीं करना, और फिर वो वहां से लेकिन मन उसमें हटता नहीं, जाता नहीं, लंबे लेकिन समय उसमें तक जाता। निर्विचार अवस्था तो बन जाती है, हाँ जी। तो वो ठीक नहीं हो। उसमें निर्विचार अवस्था तो बन जाती है, तो फिर वो ठीक नहीं होती है। नहीं, 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 निर्विचार स्थिति मुझे नहीं लगता कि क्या है, और आपकी बनती है, तो आगे जब मैं चर्चा करूंगा तो उसको आप जोड़िएगा उसके साथ में। और हाँ। हाँ, ये तो निर्विचार का, जैसे मैं कह रहा था कि जान लेने के बाद में किसी वस्तु के विषय के भाव में हम रहते हैं, वो निर्विचार स्थिति है। इसमें तो निर्विचार हाँ। स्थिति बनती नहीं है। इसमें निर्विचार का ठीक है। मतलब ठीक। उस समय कोई विचार नहीं आ रहा है, और एक अनुभूति के साथ में आप अटैच हैं, आप इसको निर्विचार कर रहे हैं। लेकिन ये निर्विचार है हाँ ही। जी। हाँ। हाँ, मतलब विचार अच्छा, करना ठीक है। चलना निर्विचार है। लेकिन समाधि वाले हम्म। प्रकरण में इसको निर्विचार नहीं करते। ये ठीक है, ठीक है। सामान्य शब्दों में हम कह देते हैं जैसे लोग कहते हैं। हम्म। ठीक है ना। जी। तो ठीक अभी तो है। बस ये 5 बार जो समझाया है, यही सामान्य रूप से आपको यही करना है। सब साधकों को करना है, नए पुराने सबको। ठीक है जी। ठीक है। जी, और किसी को कुछ पूछना है जी। आचार्य जी, वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर में मुझे 2-3 लोग मिले जो ये प्राण चढ़ा रहे थे, वो कहते हैं हमारी पागल जैसी स्थिति बनी हुई है। मुझे, हाँ, बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाती है जी। वो तो मेरी भी स्थिति बिगड़ जाती है, वो मतलब ऐसा हो जाता है उसको स्मृति चली जाती है। मतलब चढ़ाने के बाद में हम भूल जाते हैं कि हमको बाहर भी आना है,
वो मस्तिष्क में पता नहीं कोई ऐसा रासायन जनरेट होता है, क्या होता है, जैसे होता है क्लोरोफार्म है, वो सूंघा देते हैं तो उसके बाद में आदमी अचेत हो जाता है। कोई ऐसी दवा खिला देते तो अचेत हो जाता है। ऐसे ही कुछ ऐसा कोई रसायन जनरेट होता है प्राण को मस्तिष्क में खोपड़ी में चढ़ाने के बाद में, कि आदमी भूलता जाता है, बाहर को भूलता जाता है, मैं ध्यान में बैठा था, याद नहीं रहता। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, एक बार नहीं, दो तीन बार हुआ। शुरू शुरू में जब मुझे किसी ने ये सिखाया था और इसके सुख में लत पड़ गई थी, तो तब तो आर्य समाज से जुड़ा भी नहीं था। तो फिर मेरे को तो जैसे ही एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं भूलने लगा हूँ, मैंने छोड़ दिया उसको, और कभी किसी को सलाह भी नहीं दी कि आप ये करो। कई लोग प्राण क्रिया करवाते हैं, वो लोग उठ उठ के पढ़ते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं, योग दर्शन के विरुद्ध प्रक्रिया है। नहीं कराना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसमें कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं और फिर भोगने पड़ते हैं उस व्यक्ति को, और उसमें आध्यात्मिक प्रगति कुछ नहीं होती। तो ऐसा है, तो ये तो नहीं करेंगे। और जो मैंने बताया है ये सरल प्रक्रिया आप सब करेंगे, इसमें कोई किसी को कोई नुकसान नहीं। ठीक है जी। आचार्य जी, एक प्रश्न है। जी पूछिए। आचार्य जी, आपने जो मूल प्रकृति के तत्व बताए थे, इसके अंदर जो हमारे पांच मुख्य प्राण है और पांच उप प्राण है, ये किसके अंदर आते हैं? अ, बाहर के प्राण के अंदर, स्थूल प्राण के हाँ, अंदर। बाहर के प्राण, स्थूल प्राण के अंदर आते हैं ये। हम्म। नहीं, जब चेतन आता है, चेतन हमारा जो सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ता है, तो उसके साथ में जो सूक्ष्म प्राण आते हैं, वो तो ठीक है, मगर जो पांच मुख्य प्राण होते हैं और पांच उप प्राण हैं, ये कैसे आते हैं शरीर में? आप ऐसा जब बच्चा समझिए, पैदा होता है, आपने बताया था। नहीं जी। ऐसे समझिए, हम पानी पीते हैं, पानी पीते हैं बाहर जी। से, पानी पीते हैं तो हम्म। और भी चीजें बाकी म्यूट कर लीजिए, जब मैं बोलूं उस समय आप बिल्कुल म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आवाज बाद में सुनाई नहीं देगी रिकॉर्डिंग की। जब पानी पीते हैं हम, पानी जब हम पी लेते हैं, तो उसके बाद में वो पानी किन किन रूपों में अलग अलग फॉर्म में आ जाता है। देखिए, हमने जितनी भी चीजें खाई हैं, सपोज करिए 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, केवल पानी पिए जा रहे हैं, लेकिन पानी में बहुत सारे रासायनिक आ रहे हैं, पानी में बहुत सारी चीजें आ रही। पानी को चिकना स्निग्ध कहा गया है, चिकनाई पानी में होती है स्वाभाविक रूप से। आप बाल्टी में पानी डाल दीजिए, एक मग डाल दीजिए और 15 दिन छोड़ दीजिए, जब आप दोबारा 15 दिन बाद में मग उठाओगे तो मग इतना चिकना हो जाएगा, उसकी सब और चिकनाई, यानी पानी में चिकनाई है। ये पानी शरीर में जाकर रस बनता है, रस एक अलग फॉर्म है। यही पानी रस से जाकर रक्त बनता है, उसमें भी पानी है। वही पानी रक्त से जाकर मेद बनता है और गाढ़ा द्रव्य बनता है जो हड्डियों के बीच में होता है, फिर ये हड्डियों में भी बदलता है, फिर जाके बाद में ये रज और वीर्य भी बनता है। तो और यही उसके बाद में जाकर फिर तेज बदल जाता, तेज में स्वर्ण जैसा हो जाता है, तेज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पानी ही, लेकिन है तो शुरुआत में पानी, लेकिन वो पानी अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग चीजों को प्राप्त करके रासायनिक उसमें परिवर्तन होते हैं और कई रूपों में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही जो बाहर से हवा भीतर जाती है, इस हवा के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, और ये हवा जब भीतर जाती है तो भीतर जाते ही अलग अलग रूपों में विभाजित होती। प्राण से ये अपान में विभाजित होगी तो क्या करेगी, शरीर के अंदर जो भी जहरीले गैसें हैं, शरीर के अंदर जो भी हमारी जठराग्नि में जो भोजन पकता है उसके कारण से जो गैस जो बनती है, कभी कई बार ऊपर भी आ जाती, तो उसको ये क्या करता है, गुदा द्वार से भीतर फेंकता है, अपान बाहर निकालता है। और कुछ हमारी जो शरीर की जो रोमकूपें हैं, जिनको हम रोमकूपी बोलते हैं, छिद्र जो रुआली होती है बालों की, ठीक है, इनसे फेंकता है, इनसे फेंकता है। इसके पास में ये स्रोत है, इनसे फेंकता है। फिर ये आंखों के अंदर से गीजड़ के रूप में फेंकता है।
फिर ये नाक से मल के रूप में फेंकता है। तो ये सब जगह फेंकने का काम करता है। कुछ इंद्रियों को कुछ इंद्रियों को आधार बना करके, उनके गोलकों को आधार बना करके भीतर की गंदगी को बाहर फेंकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने गुदा से गैस नहीं निकाली, पादा नहीं, और वो हमारे पास में बैठा है, फिर भी उसके शरीर से हमें भयंकर दुर्गंध आती है, स्मेल आती है। कहाँ से आ रही है? वो उसके जो रोम कूप हैं उनसे भीतर की गंध को बाहर फेंक रहा है, अपान प्राण बाहर फेंक रहा है। ठीक है। और कोई एसी में बैठा हुआ है, एसी के अंदर बैठा हुआ है, तो एसी में बैठा हुआ है, फिर भी वहां तो कोई पसीना भी नहीं है, तो फिर भी लेकिन उस व्यक्ति के पास में बैठोगे तो आप बदबू आएगी। कहाँ से आएगी? उसके भीतर से जो हवा निकल रही है, नाक से जो निकल रही है, उससे आएगी आपको, उससे आएगी। एक स्वर से जाती है, दूसरे स्वर से निकलती है, बीच बीच में मुंह से भी निकलती रहती है। तो भीतर की जो गंध है, जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको अपान बाहर फेंकता रहता है, फेंकता रहता है कई द्वारों से, जिनके बारे में भी बताया। इस अपान के बाद में जो दूसरा प्राण है, जो वायु है, एक प्राण बाहर से भीतर गया, उसको प्राण बोला। ठीक है। वही वायु जब भीतर से बाहर कुछ को फेंकने का काम करती, कुछ वायु, उसको अपान बोल दिया। वही वायु जो शरीर के अंदर जो भीतर रस बन रहा है, पेट के अंदर जो रस बन रहा है जठराग्नि से, उस रस को पूरे शरीर में फैलाएगी, तो उसको व्यान बोल दिया। ठीक है। प्राण, अपान, व्यान और उदान और समान, एक जो समान प्राण है, वो जब शरीर में जो रक्त आदि बनता है, तो उसको सब विभागों में जहां जहां जरूरत है वहां पर ना पहुंचा देगा। एक प्राण जो उदान है, वो भीतर से जिन चीजों को बाहर फेंकने की जरूरत है, जो श्वास के द्वारा नहीं जा सकती, जो रोमकूपों से नहीं निकल सकती, जो गुदा से नहीं निकल सकती, जो मूत्र इंद्रिय से नहीं निकल सकती, जो और से नहीं निकल सकती, उसको क्या करता है? वो छींक के द्वारा बाहर फेंकता है। वो कभी बलगम आ जाता है, उसके द्वारा बाहर फेंकता है। आपने देखा होगा कई बार, आपके कोई प्लास्टिक का बर्तन मांजती है हमारी माताएं बहनें, तो जो बर्तन की जो लच्छी होती है, उसका प्लास्टिक का टुकड़ा यदि किसी थाली में चला गया ना, तो वो पेट में चला जाता है। और पेट में चला जाता है तो क्या करता है, ये जो उदान प्राण क्या करता है, उसको पचाता नहीं, अंदर जाने नहीं देता, और उसको वापस फेंकता है। बलगम के साथ में लिपट करके बाहर आ जाता है। कोई प्लास्टिक का रेशा अंदर चला जाए, कोई लोहे का रेशा अंदर चला जाए, तो ये एक ही वायु अलग अलग ढंग से अलग अलग काम हमारे शरीर में करती है। पर इन्हीं के उपविभाग हैं इन्हीं के अंदर, लेकिन इन्हीं के उप विभाग है जो अलग अलग जगह काम करते हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो उनकी चर्चा भी करेंगे जहां अपेक्षित होगी, लेकिन अभी सीधी सीधी उस चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अभी ये समझे, सूक्ष्म प्राण है और स्थूल प्राण है, और स्थूल प्राण से हमें एक काम करना है, उसको भीतर लेना है, लेने के बाद में रोक देना है, छोड़ देना है, और फिर शरीर को अनुभव करना है। ठीक है अनिल जी? जी आचार्य, आचार्य जी, एक जो कूर्म है वो आंखें को खोलता और बंद करता है। क्या? और जैसा बताते हैं, जो हमारा जो एक उपप्राण है ना, कूर्म, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय है, उसमें कूर्म प्राण जो है वो नेत्रों को खोलता और बंद करता है। और जो आत्मा के गुण बताए थे उसमें भी निवेश और उन्मेष ये भी है। तो ये प्राण करता है या आत्मा करती है? एक कंफ्यूजन है ये थोड़ा सा। अब मैं आपको पहले कह चुका हूं कि सूक्ष्म प्राण की बदौलत स्थूल प्राण चलता है, और स्थूल प्राण की बदौलत ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो मूल कौन है? आत्मा है, तो उसी का मानना चाहिए। लेकिन आप प्राणों का भी मान सकते हो। कहाँ किसका प्रकरण है, वहां पर वैसी बात करी जाएगी। ठीक है। आज जो आपको करना है उसमें कोई ये प्राण वाला प्रकरण है ही नहीं। बस मोटा सा आपको बता दिया, बाहर से भीतर लेना है और भीतर रोकना है, और उसके बाद में ये अनुभव करना है, और इधर उधर मन ले जाना नहीं। और जब आंख बंद करनी धन्यवाद है, आचार्य जी। उस समय आपको सोचना भी नहीं।
आप सोचने में लग जाओगे तो फिर जिस अनुभूति की मैं कह रहा हूं वो नहीं होगी आपको। जितना कहा उतना करना है, उससे ज्यादा नहीं करना और उससे कम नहीं करना, बस इस पर ही केंद्रित रहना है। ठीक है जी, समझ में आ गया जी? धन्यवाद। हाँ समझ में जी आ जी गया? जी आचार्य जी। अच्छा जी, तो ठीक है, इतना ही रखते हैं हम। शांति पाठ करेंगे, हम्म। समय आपका हो गया। उसके बाद में भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। 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 शांति शांति शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। ओम। नमो नमः आचार्य जी। नमस्ते आचार्य। दादा नमस्ते आचार्य जी। छात्र प्रणाम आचार्य जी, बहुत 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 सुंदर एक्सप्लेनेशन हुआ है आज का, बहुत ही सभी अच्छा। को सादर बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। जी नमस्ते आचार्य जी, जी बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। जी नमस्ते माता जी। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी। जी नमस्ते।